नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्रिय दर्शकों, आज मैं इस वीडियो में आपको एक फकीर और एक भगवान के भक्त साधु बाबा का वाकया सुनाऊंगा। आखिर क्या होता है जब भगवान के भक्त उस साधु बाबा के घर में वह फकीर घुस जाता है? आखिर वह साधु बाबा क्या करता है? ऐसा क्या हादसा वहाँ पर हुआ? ऐसी क्या बातें हुई जिसे सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे? आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बार की बात है, एक गांव में एक फकीर था जिसका काम नित्यदिन भिक्षा मांगना था। वह सुबह उठता था तो अपने थैले को उठाता था और गांव में निकल जाता था। अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, ऐसे कह कह के वह भिक्षा मांगता था। पहले तो वह फकीर अपने धर्म, अपने मजहब के लिए कुछ थोड़ा सा ही भिक्षा मांग के वापस चला था, लेकिन धीरे धीरे वह लालच में आ जाता है। धीरे धीरे वह फकीर अल्लाह के नाम पर बहुत ज़्यादा समय तक भीख मांगता था, बहुत ज़्यादा रुपयों के लिए घूमता रहता था। क्योंकि जब वो पूरे दिन भिक्षा मांगता था तो वह उसको बेच करके पैसे ले लेता था, उसको कुछ ज़्यादा ही पैसे मिल जाते थे। और इस तरीके से उस फकीर को धीरे धीरे लालच आता गया। अब तो वह सुबह से ही थैला उठाता और शाम तक भिक्षा ही मांगता रहता था। लेकिन एक दिन की बात है कि वह फकीर भिक्षा मांगते मांगते एक गाँव में जाता है और एक ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर जाता है। और वहाँ पर जब जाता है तो वह ब्राह्मण देव जो थे, वो साधु महात्मा जो थे, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो साधु महात्मा, वो भगवान के भक्त हमेशा भगवान के भक्ति में, पूजा पाठ में लगे रहते थे। लेकिन जब वो फकीर वहाँ पर जाता है, वहाँ पर जाने के बाद वह कहता है कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। लेकिन वह फकीर जिस समय पहुँचता है और अल्लाह के नाम पे दे दे कह के भिक्षा मांगता है, उस समय वो भगवान के भक्त भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं और भगवान के मंत्रों का आंखें बंद करके उच्चारण कर रहे थे। लेकिन जब इस फकीर की आवाज़ को सुनते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। वह देखते हैं कि मेरे सामने एक फकीर है जो कह रहा है कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। वह साधु महात्मा कहते हैं कि ठीक है, तुम जो मांगते हो मैं वो सब कुछ तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने अल्लाह के नाम पर कहा है और मैं किसी अल्लाह को नहीं मानता। तुम मुस्लिम हो और मैं एक हिंदू हूँ। मेरे लिए मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं तो सिर्फ भगवान को मानता हूँ। मेरे तो सिर्फ भगवान है। मैं दिन रात जिसकी पूजा पाठ करता हूँ, जिसकी भक्ति करता हूँ, उनका आराधना करता हूँ। तुम्हारे जो अल्लाह हैं उनका कोई रूप रंग कुछ भी नहीं है, लेकिन जो मेरे भगवान हैं उनके अनेक प्रकार के रूप हैं। जिस छवि में खोजेगा उस छवि में भगवान तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारे मन में जिसके भी प्रति चाह है, तुम्हें जिस रूप में चाहोगे उस रूप में तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हारी जो भी मनोकामना होती है उस मनोकामनाओं को पूरी करते हैं और तुम्हारा कल्याण करते हैं। मैं अल्लाह वाले पे भरोसा बिल्कुल नहीं करता, मैं तो अपने भगवान पर भरोसा करता हूँ। शायद तुमको मेरे भगवान के बारे में नहीं पता होगा, उनके कई सारे रूप हैं। तुम जिस रूप में पाना चाहो उस रूप में तुम्हें दर्शन दे सकते हैं और जीवन के सारे कष्ट को हर लेते हैं। कोई किसी रूप में तो कोई किसी रूप में। भगवान को अनंत रूप में पूजा पाठ किया जाता है, भगवान के अनंत रूप होते हैं। लेकिन तुम भगवान के किस रूप के आदि हो? तुम भगवान को किस रूप में पाना चाहते हो, किस रूप में दर्शन पाना चाहते हो, उस रूप में भगवान तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हारे कष्ट को हर लेंगे। क्योंकि जो मेरे भगवान हैं, जो मेरे प्रभु हैं, जो मेरे इष्ट देव हैं, उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। हमारे तुम्हारे न्याय, हिसाब किताब, हर चीज़ में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन भगवान का न्याय में कोई भी गड़बड़ी नहीं होता है। और न्याय अन्याय देखकर ही न्याय करते हैं। पूरी सृष्टि जो है उन्हीं के इशारों पर चलती है। पूरी सृष्टि उन्हीं का बनाया हुआ और उन्हीं के इशारों पर चलती है। हम लोग तो समझते कुछ और है, लेकिन हम लोग भगवान के बनाए हुए एक कठपुतली हैं। जब उनकी कृपा होती है तो बस राजा को रंक
और रंक को राजा बनाने में समय नहीं लगता है। जीवन का कैसा भी बड़ा से बड़ा कष्ट हो, उनके लिए वह कष्ट कुछ भी नहीं है। कोई कितना भी घमंडी हो, बलवान हो, उनके सामने वह फीका पड़ जाता है। इसलिए हमारे भगवान ऐसे हैं जो हर जगह रहते हैं, रोम रोम में रहते हैं, हमारे तुम्हारे अंदर भी रहते हैं। यानी कि भगवान को जिस जगह पे जिस रूप में ढूंढोगे उस रूप में तुम्हें दिखाई देंगे, उस जगह पे मिलेंगे। भगवान रोम रोम में कड़कड़ में बसे हुए हैं, उनको तुम जहाँ चाहोगे वहाँ पाओगे। इसलिए अगर तुम उनकी पूजा पाठ करते हो, तपस्या करते हो, उनकी भक्ति भाव करते हो, तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव कार्य को भी भगवान संभव कर देते हैं। इसलिए मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि तुम मेरे भगवान का अपमान किया है। तुम मेरे भगवान को नहीं मानते हो, भगवान के नाम पे तुम भिक्षा नहीं मांगते हो, इसलिए मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दे सकता। वह फकीर जो अल्लाह के नाम पे भिक्षा मांगता था, भीख मांगता था, वह वहाँ से निराश होकर के चला जाता है। और वह जाते समय रास्ते में मन ही मन सोचता है कि मैंने तो बहुत बड़ी भूल कर दी। अगर मुझे पता होता कि इसे अल्लाह के नाम से ऐसी चिढ़ है, तो मैं इससे भगवान के नाम पर ही भिक्षा मांगता। वह अपने ही मन जो है पछतावा करता था। लेकिन वह फकीर वहाँ से चला जाने के बाद सोचता है कि मैं एक न एक दिन इस साधु महात्मा से भिक्षा लेकर के ही मानूंगा। उसके मन में ऐसा चलता रहता कि जो अपने आप को भगवान का बहुत बड़ा भक्त मानता है, इस ब्राह्मण से मैं एक न एक दिन भिक्षा लेकर के ही मानूंगा। क्योंकि भिक्षा वो पेट भरने के लिए नहीं मांगता था, भिक्षा उसका एक व्यवसाय हो गया था, उसको एक लालच हो गई थी भिक्षा। और कुछ दिन के बाद वह फकीर उस भगवान के भक्त, उस साधु महात्मा के घर आता है। क्योंकि वो जो फकीर था वह अल्लाह को मानने वाला था, अल्लाह के नाम पे भिक्षा मांगता था। लेकिन वह साधु महात्मा के दरवाजे पर आने के बाद वह कहता है कि भगवान के नाम पर कुछ दे दे। और उस समय भी वह भगवान के भक्त, वह साधु बाबा और साधु महात्मा जो है भगवान के भक्ति में लीन थे। लेकिन जब वह दरवाजे पर देखते हैं कि कोई आवाज़ लगा रहा है, वह फिर तुरंत उठ कर आते हैं और देखते हैं कि ये वही फकीर है जो कुछ दिन पहले आया था, और ये वही फकीर है जो भगवान के नाम पे भिक्षा मांग रहा है। जो पहले अल्लाह के नाम पे भिक्षा मांगता था, आज यह भगवान के नाम पर भीख मांग रहा है। उसके बाद वह साधु महात्मा ने कहा कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। उसने कहा तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। उस फकीर ने कहा कि मैं आपके भगवान के नाम पर भिक्षा मांगने आया, और आपने मुझसे वादा किया कि आप जो मांगोगे मैं वो दूंगा। तो मुझे पता है कि आपको आपके अपने भगवान पर भरोसा है, और आज देखते हैं कि आपको अपने भगवान पर कितना भरोसा है। जो आपके सामने वह गिलास रखा, मुझे वही गिलास चाहिए। लेकिन गिलास जब आप मुझे मेरे हाथों में देंगे तो वह गिलास एक सोने का गिलास हो जाना चाहिए। साधु बाबा ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब ईश्वर की कृपा होगी तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। तो अगर ईश्वर की कृपा होगी, हमारे प्रभु की कृपा होगी, तो उनके लिए कोई भी चैलेंज नहीं होता है। वह कहते ही उस काम को कर देते हैं। और जहाँ पर आन मान शान सम्मान की बात आती है, वहाँ पर हमारे प्रभु जरूर प्रकट होते हैं। वह अपने भक्त की लाज बचाने के लिए प्रकट जरूर होते हैं। साधु बाबा ने कहा बस इतनी सी बात है। साधु बाबा ने कहा कि ठीक है, ये जो गिलास है इसे मैं सोने में परिवर्तित करके ही, सोने में बदल कर ही मैं आपको दूंगा। बस भगवान का नाम लेकर के उठाते हैं और भगवान का स्मरण करते हुए उस गिलास को फकीर के हाथों में देते हैं। और जैसे फकीर के हाथों में जाता है वह गिलास सोना बन जाता है, स्वर्ण हो जाता है। और जैसे ही वह गिलास स्वर्ण के होता है, उस फकीर के मन में लालच आ जाती है कि वास्तव में इनके भगवान में, इनके ईश्वर में ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि हमारे अल्लाह में नहीं है। और क्यों ना हम जो है इनसे वह विधि, वह उपाय, पूजा पाठ पूछ लें, जिससे कि हमें भी भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। और जब मैं भी भगवान को, ईश्वर को मनाने की क्षमता रखूँगा, उनका भक्त हो जाऊंगा, तो मैं भी कितने सामानों को जो है सोने में परिवर्तित कर दूंगा। इसलिए क्यों ना हम इस साधु महात्मा से इनके विधि विधान को पूछ लें, इनके पूजा पाठ को पूछ लें। वह फकीर ने कहा कि हे बाबा, आप तो
भगवान के बहुत पहुँचे हुए भक्त निकले। मुझे बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा अमीर बनना है, क्या आप मुझे एक अमीर इंसान बना देंगे? और साधु बाबा कहते हैं कि क्यों नहीं, तुम जो कहोगे वो होगा, हम तुम्हें अमीर इंसान बना देंगे। उस साधु बाबा ने कहा कि तुम जो है अल्लाह वाले हो और मेरे भगवान को मानने लगे हो, मैं तुम्हें अमीर तो बना ही दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरे साथ 1 सप्ताह मेरे साथ रहना होगा। मैं जो भी करूँगा वो सब कुछ तुम्हें देखना होगा। वह फकीर कहता है कि ठीक है, बस 1 सप्ताह की तो बात है, मैं आपके साथ रह लूँगा। उसने कहा कि हाँ, तुम बिल्कुल अमीर बन जाओगे। वह फकीर उस साधु बाबा, उस भगवान के भक्त के साथ रहने लगे। और भगवान के भक्त भोजन करने के बाद तुरंत भगवान के कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगते थे। शाम होता है, दोनों लोग सोते हैं और फिर 1 घंटा भी नहीं होता है, वह भगवान के भक्त उठते हैं, फिर तपस्या करने लगते हैं, भगवान के भजन करने लगते हैं, मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। वह फकीर देखता है कि मैं इनसे बातें क्या करूँगा, ये तो भगवान के ऐसे भक्त हैं जो क्रिया कर्म के लिए अपने भक्ति को छोड़ते हैं, फिर भगवान के भक्ति में लग जाते हैं, तो ये मेरे को अमीर कैसे बनाएंगे। तो एक बार उस फकीर से रहा नहीं गया। रात्रि के समय था, यह भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, तो वह फकीर आखिर पूछ ही लिया कि आप 24 घंटे भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, उनका पूजा पाठ, उनका स्मरण करते हैं, आखिर इतना करने का फायदा क्या है? आपके पास तो इतना कोई धन भी नहीं है, इतना बड़ा कोई घर, इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी कुटी भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये सब चीज़ें क्यों करते हैं? वह भक्त ने कहा कि शायद तुम्हें पता ही नहीं है कि भगवान का नाम लेने से, उनकी भक्ति भाव करने से, उनका ध्यान करने से मन हमेशा शांत रहता है, मन चंचल नहीं होता है, मन इच्छाओं के बस में नहीं होता है, मन में जिज्ञासाएं नहीं उठती हैं। बस अपने प्रभु के ध्यान में लगे रहने से तुम दुनिया के सबसे धनी और सबसे सफल इंसान बन सकते हो। दुनिया के मोह माया से छुटकारा मिल जाता है, तुम्हारा मन एकदम साफ होता है, शांति का भाव मिलता है, मन एकदम शांत रहता है, किसी प्रकार का टेंशन, किसी प्रकार की परेशानी, किसी प्रकार की बीमारी, कोई भी कष्ट परेशानियां नहीं रहता है, दुनिया की सारी मोह माया से मुक्ति मिल जाती है और तुम सुखमय जीवन व्यतीत करते। उस फकीर ने कहा कि ऐसी बात है, बस देखते ही देखते 3-4 दिन बीत जाते हैं। लेकिन जब भी वह देखता, वह फकीर उस बाबा को हमेशा भक्ति में लीन रहते हैं, हमेशा वह पूजा पाठ, भगवान का स्मरण करते रहते हैं। और यह देखने के बाद उस फकीर का भी नींद जो है गायब होने लगती है। वह जब भी देखता है कि दिन और रात, तब भी हर समय 24 घंटे वह यही कार्य करते रहते हैं। कुछ समय वह सोते हैं, फिर वह भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं। और इस तरीके से करते करते 1 सप्ताह बीत जाते हैं, 7 दिन जो है वह बीत जाते हैं। वह भगवान के भक्त उस फकीर से कहते हैं कि क्या तुम्हें धन नहीं चाहिए? मैंने तुमसे जो वादा किया था कि मैं तुमको 1 सप्ताह के बाद जो मांगोगे वो प्राप्त होगा, अब क्या तुम्हें वो धन, वो चीज़ नहीं चाहिए जो तुम प्राप्त करना चाहते थे? उसने कहा कि नहीं बाबा, मुझे अब कोई धन नहीं चाहिए, मुझे अब कोई अमीर नहीं बनना है, मुझे भी सुख शांति चाहिए। मेरे मन में जो जिज्ञासाएं उठती है, जो लालच उठते हैं, उससे हमें शांति चाहिए। मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए, मुझे आप ऐसा वाला रास्ता बताइए। मैं भगवान का भक्ति पाना चाहता हूँ, मैं भगवान के भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ। अगर मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई तो मैं भी चाहूँगा कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसान हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान बन जाऊँगा अगर मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है तो। क्योंकि भगवान की भक्ति सबसे बड़ा भक्ति है और उस भक्ति में जो लीन हो जाता है, उस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान हो जाता है। क्योंकि भगवान की भक्ति में इतनी सुख, इतनी शांति है जो कि धन कमाने के बाद इतना सुख शांति, मोह माया से मुक्ति नहीं मिल सकता है जितना कि भगवान की भक्ति में मिल जाता है। उस बाबा ने कहा कि सोच लो, तुम्हें अपने मजहब को छोड़ना पड़ेगा। तुम मुस्लिम हो, लेकिन तुम्हें हमारे हिंदू धर्म को अपनाने में, भगवान की भक्ति भाव करने में कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
बस उनके शरण में चले जाओ, भगवान के मंत्रों का जप करो, भगवान के नाम का जप करो। इतना सुनने के बाद वह फकीर कहता है कि हे बाबा, आज से मैं अपने मजहब को त्याग रहा हूँ, मैं अपने मजहब को छोड़ रहा हूँ। आप अपने हिंदू धर्म के मंत्रों का उच्चारण बताइए, भगवान के भक्ति का नियम बताइए। आज से मैं मुस्लिम धर्म को छोड़ रहा हूँ, मैं उसी मंत्रों का उच्चारण करूँगा, सुबह शाम भगवान के भक्ति का भाव करूँगा। वह साधु बाबा कहते हैं कि हमारे भगवान के पूजा पाठ करने के लिए कोई खास चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस तुम भगवान को जिस रूप में पाना चाहते हो उस रूप के मंत्रों का उच्चारण करो। बस जितना ही नाम जप करोगे तुम्हारा मन उतना ही शांत होता चला जाएगा, और जो चीज़ चाहोगे वो तुम्हारे लिए वह कार्य सिद्ध होता चला जाएगा। कोई भी कार्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगा। उसने कहा कि ऐसी बात है। उस साधु बाबा ने सबसे पहले उस फकीर का जो पोशाक था उसे उतरवाया, जो भगवा वस्त्र होता है, जो गेरुआ रंग का जो वस्त्र होता है उसे धारण करवाया। भगवा रंग के वस्त्र को धारण करने के बाद उस फकीर को अपना गुरु मंत्र देते हैं। गुरु मंत्र देने के बाद उसे अपना चेला बनाते हैं, और इस तरीके से वह फकीर भी एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन जाता है। और उसके जीवन में जो तमाम तरीके की लालच थी, इच्छाएं उठ रही थी, सारे की सारे इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। उसके मन में शांति हो जाता है, उसे लालच नाम का कुछ चीज़ रह नहीं जाता है, मोह माया से वह मुक्त हो जाता है। इसलिए जिस व्यक्ति के जीवन में मोह माया, इच्छाएं और लालच खत्म हो जाती है, उस व्यक्ति जैसा अमीर कोई नहीं होता है। तो इस तरीके से वह जो अल्लाह वाला जो भक्त था, जो फकीर था, वह भगवान का भक्त हो जाता है, और इस तरीके से वह दुनिया के सबसे अमीरों में गिनती आने लगता है। तो इसलिए अगर आप भी भगवान को मानने नहीं वाले में से हैं तो आप भी भगवान को माने, क्योंकि भगवान की भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जो भगवान को मानते हैं उनका बेड़ा पार लग जाता है। इसलिए अगर आप भी भगवान का विरोध करते हैं तो आप भगवान के भक्ति में लीन आ जाइए, भगवान की शरण में आ जाइए, आपको जीवन की हर कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आपको मन में अगर भगवान के प्रति विश्वास है, आस्था है, तो आपके मन में जो भी जिज्ञासा है, जो भी इच्छा है, वह सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। और साथ ही साथ भगवान की भक्ति भाव, स्मरण, आराधना, पूजा पाठ करने से एक बात की गारंटी कि आपके मन जो है शांत भाव रहेंगे, आपका मन जो है शांत हो जाएगा, आपके मन में किसी भी प्रकार का हलचल नहीं होगा और आपको कोई भी बीमारियां नहीं सता सकती है। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, उम्मीद करते हैं हमारी यह जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।